बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, पेश खिदमत है सूरह फातिहा का वजीफा। रिज्क में बरकत के लिए, रिज्क की फरावानी के लिए सूरह फातिहा का ये वजीफा। ये वजीफा वैसे तो सूरह फातिहा का मोस्टली जो पहले मैंने आपको बताया, एक तो हाजत के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया हुआ सूरह फातिहा का, जिसमें 125 बार रोजाना पढ़ने से आपकी हाजत जो है वो पूरी हो जाती। सिर्फ 7 दिन का वो वजीफा था, 7 दिन में आपकी हाजत पूरी हो जाती है 125 रोजाना पढ़ने से। इसी तरह से इसको मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर शिफा के लिए भी मैंने इसको आपको वजीफा पहले वीडियो बनाई हुई है। इसके अलावा मैंने इसका एक अमल आपको बताया था 41 दफ़ा डेली पढ़ के बच्चों के नाफरमान औलाद के लिए बताया था इसको, इसका एक वजीफा। तो लेकिन आज मैं इसको देख रहा था कि एक वजीफा इसका जो मुझे जहन में आया कि बहुत अर्सा पहले ये मैंने भी इस पर कुछ अमल किया था, और इसमें नो डाउट कि ये रिस्क के मामले में सूरह फातिहा का ये वाला जो वजीफा है, इस पर बहुत से लोगों ने बात की है। और जो सूरह फातिहा की खासतौर पे एक आयत, जिस पर मैं खुद इस एक सिंगल आयत पर भी एक पूरी वीडियो जो है वो सक्सेस के बारे में बना चुका हूँ। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये वाली जो आयत है सूरह फातिहा की, ये कामयाबियों के लिए, कामरानियों के लिए, तरक्कियों के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस जैसी कोई बेमिसाल ये आयत है, बेमिसाल आयत है। मैं इसकी जितनी भी आपको मतलब मैं इसकी क्या तारीफ करूं, ये तो जो भी करता है ना वो। अब इसमें अगर हम इस थोड़ा सा इस वजीफे की मोड को समझ लें, थोड़ा इसके कि इसकी जो टेक्निकलिटीज हैं वो क्या है। देखिए, हर बंदा परेशान है रिस्क के मामले में। ये नहीं है कि रिस्क जो है वो कम कर दिया गया है, नहीं, असल में नहीं है कि क्योंकि हम लोगों के प्रॉब्लम यह है। देखिए, मैंने पहले भी अर्ज किया था, 2 चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं, 2 चीजें। एक होती है जरूरियात, नेसेसिटीज, जो हमारी जिंदगी के चलने के लिए चीजों की जरूरत है, वो हमारी है नेसेसरी चीजें हैं, ठीक है, ग्रोसरीज वगैरह जो हमारी रोजमर्रा। और कुछ होती हैं एसेसरीज, जो जरूरियात से ज्यादा जो हमें सहूलियात चाहिए। एक मतलब एक जरूरियात है और एक सहूलियात है। अब प्रॉब्लम यह है कि जरूरियात तो अल्लाह ताला हमेशा पूरी कर देते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा फोकस कहां पे होता है, जहां पे आके हम ये कंप्लेनिंग इस मोड में आते हैं, कंप्लेन कर रहे होते हैं कि जी हमें रिस्क जो है वो होता है कि वो मतलब वो इंसान ये चाह रहा होता है कि मुझे एसेसरीज भी मिले, मतलब मुझे वो चीजें भी चाहिए जो मुझे मयसर नहीं है, मतलब जिनके बगैर जिंदगी गुजर सकती है लेकिन जरा सहूलत बढ़ जाती है, ठीक है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास बाइक है, उसका काम चल रहा है, लेकिन वो चाहता है नहीं अगर गाड़ी हो जाए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, गर्मी होती है, तो मुझे गाड़ी मेरे लिए ज्यादा सूटेबल है। अच्छा, किसी के पास गाड़ी है लेकिन उसकी ख्वाहिश है जिसपे वो हमेशा परेशान रहता है और मसले मसाइल डिस्कस करता है कि जी रिस्क कम है, दुआ करें रिस्क बढ़ जाए, रिस्क की बारिश हो जाए। क्यों कि वो छोटी गाड़ी से वो बड़ी गाड़ी की तरफ चल रहा है, उसके पास सिटी है, सिविक है, वो चाह रहा है मैं V8 ले लूं, मैं मतलब इस चीज को एक्सेसरीज बोला जाता है। अच्छा, इसमें कोई कबाहत नहीं है, ये इसकी विश करने पे कोई कबाहत नहीं है, लेकिन थोड़ी सी उसमें एक चीज जहन में रख लें कि इस चीज को मतलब आपकी नेसेसरीज जो होती हैं, जरूरियात जो होती हैं जिंदगी की, वो रब्बुल आलमीन पूरा कर रहे हैं ना। आपकी जरूरियात को अल्लाह पाक पूरी कर रहे हैं ना। तो अब आपकी जो ये सहूलियात हैं, इनको कौन पूरा करेगा? इनको भी हमारे रब ने ही पूरा करना है। तो अब हमने जो आपको आज बताना है वो यही बताना है कि जरूर अगर आप चाहते हैं, जिंदगी तो गुजर रही है लेकिन थोड़ा स्टैंडर्ड आप इसको अपग्रेड करना चाहते हैं, अपलिफ्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ को, तो देन ये वाला जो वजीफा सूरह फातिहा का मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा एक चेंज, ये अपलिफ्ट करेगा। ये आपको नेसेसरीज से आगे एसेसरीज की तरफ ले जाएगा। वो चीजें भी आपको मिलने मयसर हो जाएंगी, मिलना शुरू हो जाएंगी जो जिनके बगैर जिंदगी गुजर सकती है, लेकिन थोड़ा लाइफ में जो है वो सुकून इससे बढ़ जाएगा एसेसरीज के आने से, ठीक है। तो वो आपकी अपनी सोच है, वो मुझे नहीं पता, हर बंदे की डिफरेंट थिंकिंग्स होती हैं, डिफरेंट ड्रीम्स होते हैं, ठीक है।
तो वो अपने बारे में जो भी ड्रीम देखता है, तो जो भी ख्वाब वो चाह रहा है या जो मतलब करना चाह रहा है वो अपने सामने रख ले उस मकसद को और इस अमल को शुरू कर दे। ये वजीफा आपने 40 दिन करना है। अच्छा, इस वजीफे के अंदर जो है, अब वही बात फिर मेरी बहनें पूछेंगी कि हम 40 के दिन कैसे करें। और भाई 40 दिन आप 21 दिन कर ले, 20 दिन कर ले, फिर उसके बाद गैप हो जाएगा, वक्फा आ जाएगा, उसके बाद इनके डेज पूरे कर लेना। इसमें कौन सा इतना बड़ी रॉकेट साइंस है? इसमें आपने कोई बामोकल वजीफा तो नहीं कर रहे ना कि इसमें आपने मोकलात पकड़ने हैं तो जिसमें गैप ना हो, वो केस नहीं है। सिर्फ इसके दिनों की तादाद आपने पूरी करनी है। तो उसमें अब फिर उसके बाद आप इसको रूटीन हैबिट, मतलब रूटीन का एक हैबिट भी बना सकते हैं। तो इसमें आपने इसको वजीफे को जब शुरू करना है तो आपने ये करना है कि आप इस वजीफे को जुमेरात के दिन से शुरू करें। एक होता है शब जुमा और दूसरे दिन जुमा होता है, नहीं, आपने जुमेरात को सुबह फजर की नमाज, कोई भी दिन, मतलब जब आप इस अमल को सूरह फातिहा के इस वजीफे को जब आप शुरू करने लगे तो देन आपने इसको शुरू करना है थर्सडे को, जुमेरात को सुबह फजर की नमाज से इसको शुरू करना है। ठीक है, ये फजर की नमाज के बाद का ही वजीफा है। आपने 11 बार पहले दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। 11 बार, 11 टाइम्स आपने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है। और दुरूद इब्राहिमी पढ़ने के बाद आपने 11 बार इसको सूरह फातिहा को पढ़ना है। 10 बार तो आपने सिंपली ऐसे ही पढ़ना है, शुरू से लेके, जैसे आप शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन। अब ये आपने पढ़ लिया, ऐसे आपने 10 दफा आपने इसको ऐसे पढ़ लिया। अब जब 11वीं बार इसको पढ़ेंगे देन थोड़ा सा इसमें चेंज आएगा। 11वीं बार आपने जब इसको पढ़ना है तो 11वीं बार आप इसको शुरू करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। अब आ गए इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अब यहां पर आपने ठहरना है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन को आपने 100 बार रिपीट करना है। एक तस्बीह इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की आपने यहां पे आकर रिपीट करना है। और रिपीट करने के बाद जब वो तस्बीह कंप्लीट हो जाए देन आप इस सूरत को मुकम्मल कर लेंगे। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम से आगे फिर पूरी मतलब दुआलीन तक इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो ये आपका बनेगा इस तरह, इसका 11 दफा पढ़ना और इसके बाद फिर आपने 11 बार दुरूद इब्राहिमी भी पढ़ लेना है। ठीक हो गया। अब इसको अगर आप इस तरह से अमल शुरू करते हैं तो आपने इसका 40 दिन करना है। फजर की नमाज के बाद 11 बार सूरह फातिहा पढ़नी है, 10 बार सिंपल पढ़नी है। 11वीं बार के ऊपर आके आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इस आयत पर आपने आकर तवक्कुफ करना है, रुक जाना है और इसको 100 टाइम्स आपने पढ़ना है। उसके बाद आपने सूरत मुकम्मल कर लेनी है। यही आपका प्रोसेस रहेगा 40 डेज तक, 40 दिन तक आपने इसको कर लेना है। आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आपकी मतलब रिस्क की तंगियां दूर होना शुरू हो जाएंगी, रिस्क की फरावानी हो जाएगी, आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी होना शुरू हो जाएंगी। तो फिर आपने 40 डेज के बाद भी इसको अगर आप कंटिन्यू रखें तो आपके लिए बेटर है। मैं हमेशा हर वजीफे में कहता हूं कोई वजीफा बंदे को सूट कर जाता है, जो सूट कर जाए ना। और ये अल्हम्द किससे जब आप शुरू करेंगे, ये उन लोगों के लिए बड़ा परफेक्ट वजीफा है जो आछी मिजाज के हैं। मैंने पहले वीडियो बनाई थी कि आपका मिजाज कौन सा है, खाकी है, आबी है, आछी है। तो आपके मिजाज को, आछी वालों को ये वजीफा बड़ा परफेक्ट सूट करेगा, ये मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। तो अब आगे वो आप समझे, मुझसे पूछेंगे जी ये मिजाज शनासी कैसे होगी, तो मैं उस पर वीडियो बना चुका हूँ कि वज़ाइफ क्यों असर नहीं करते, उसको आप वॉच कर लें, आपको सारी क्लियर हो जाएगी पोजीशन। तो ये आप 40 डेज के बाद इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको बेशक पूरा का पूरा ऐसे ही अमल जारी रखें। अदरवाइज आप एक बार सूरह फातिहा इस तरह पढ़ के कि इय्याका नअबुदु इय्याका नस्तईन पे पहुंच के ये आयत 100 बार पढ़ें और मुकम्मल कर लें, अव्वल आखिर एक बार दूसरी। ये 40 दिन के बाद का अमल है, ताकि आप इसको कंटिन्यू रखें, आपका अमल कायम रहे। तो ये वजीफा कर लें, इंशाल्लाह आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, रिस्क की फरावानी हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।